औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शब रोज़। नाज़रीन किराम, आजकल ये बड़ा जी एक देखने को मिलता है कि बड़ी बहस होती है। बहस भी इसको कह सकते हैं और एक बात भी कह सकते हैं। हमारे एक दोस्त है जी, वो गांव में रहायश पजीर थे और बड़े खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर तरफ सब्ज़ा, वो गांव के मकान और वो चारपाइयों में बैठ के पुराने वक्तों की बातें करना, वो सब कुछ। पता नहीं को अचानक क्या ठानी, उन्होंने कहा जी गांव से हम चलते हैं शहर की तरफ। शहर में आके वो कुछ टाइम वो रहायश पजीर हुए, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए उस लाइफ से। वो देखा हर तरफ कोई शोर, गर्दो गुबार, फ़िज़ाई आलूदगी, भाई भाई का दुश्मन। एक वाक़या उन्होंने बताया, कहते मैंने तो एक ऐसा भी बेटा देखा जो अपने बाप को मारता था। तो ऐसे बेटे के बारे में क्या कहे, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वापस अपने गांव में चले गए और जाके उन्होंने कहा कि मैं अपने पिंड में खुश था, मेरी गलती थी कि मैं शहर की तरफ मैंने रुख किया। बचपन में हमने एक कहानी भी पढ़ी थी, मेरे ख्याल में अगर याद होगा किसी को, प्राइमरी की मेरे ख्याल में किताबों में एक उर्दू में कहानी थी कि उसमें भी एक वाक़या ऐसे बताया जाता है कि एक जो बंदा है वो पिंड से शहर की तरफ जाता है और जाके वो सारी चीज़ें देखता है कि यार यहाँ का खंबा वैसी लंबा, यहाँ की बिल्ली वैसी काली मोटी मोटी आंखों वाली, यहाँ का डोल वैसी गोल। वो उसने कहा न शहरी ज़िंदगी में भी वैसी, यहाँ पे भी वही बिल्ली है, तो जो गांव में बिल्ली थी यहाँ की भी रोटी वैसी है, यहाँ का भी खंबा वैसे ही लंबा है। तो वो कहानी भी मुझे थोड़ी सी उसकी 2-4 लाइनें जो याद थी मैंने आपको बताई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो यही है। इसके अंदर हम बात करेंगे कोई शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी के बारे में। एक बाप है जो अपने बेटे को ढूंढ रहा है लेकिन उसका बेटा मिल नहीं रहा। तो अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि उसका बेटा मिल जाए और अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन उम्मीद नहीं है, हम दुआ कर सकते हैं। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ आपको अपने प्रोग्राम शब रोज़ में कहता हूँ खुश आमदीद। और हमेशा की तरह मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत चेहरा, खाती कम है, बोलती आहिस्ता है, मेरे साथ मौजूद है मरियम दाऊद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम दाऊद और आज हमारे जो टॉपिक है वो जैसे कि सर ने बताया कि देहात और शहर के बारे में है, तो हम लोग थोड़ी सी रोशनी डालेंगे देहात के ऊपर भी और थोड़ी सी शहरी ज़िंदगी के बारे में भी। तो उसी सिलसिले में हमारे पास जो है हमारी टीम के जो और भी हमारे साथ मेंबर्स मौजूद हैं वो भी इस पे बात करेंगे और उन्हीं के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारी जो शहरी ज़िंदगी है वो किस तरह की है और देहाती ज़िंदगी जो है वो किस तरह की है। तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है हमेशा की तरह जी। हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट भी मौजूद हैं, बड़े अच्छे चेहरे हैं। जैसे आप इस गांव में रहती थी, जी जी बिल्कुल, फिर आपने शहर की तरफ रुख किया, ऐसे ही? ऐसा नहीं है, मैं तो शहर में ही थी और मेरे जो आबा अजदाद हैं वो भी तो जाहिर से एक गांव से ही आए होंगे यहाँ पर। उन्होंने अच्छा, गांव में नहीं रहती थी? नहीं, मैं गांव में नहीं मैं रहती तो सुना था। नहीं, मैं गांव में नहीं रहती थी, मैं शहर में ही रहती थी और रहती हूँ। अच्छा, शहर में रहती है। बड़ी मॉडर्न है जी ये भी। हमारे साथ एक पैनल में आज वो एक बर्गर गर्ल भी मौजूद हैं जिसको कोई रोटी का पता ही कोई नहीं। हमारे साथ बड़े चेहरे मौजूद है। मेरे ख्याल में पहले अगर उनकी तरफ चले जाएं। क्यों नहीं, बिल्कुल उनका तारुफ करवाते हैं। आप जाए। अच्छा, मैं जाऊँ? हमेशा की तरह जी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत मेहमान और माशाल्लाह मूछें भी बड़ी ज़बरदस्त है। जब मैंने इनको देखा तो मुझे अपनी मूछें याद आ गई। फ्रेंड्स की वजह से मूछें मेरी छोटी हो चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएंगी। हमारे साथ डॉक्टर उज़ैर चौधरी साहब मौजूद हैं। एक बड़ा लंबा चौड़ा इनका तारुफ है जी, और ये मेरे ख्याल में तारुफ अपना खुद ही करवाएंगे। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको मिली है। और उनके साथ मौजूद हैं जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं शहजाद राजा साहब। मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई क्या कहते हैं, सबसे पहले छोड़ दें सारी बातें छोड़ दें। सबसे पहले आप डॉक्टर साहब मूंछों के ऊपर बात देखिए, वो कहते हैं ना, मूछ नहीं तो कुछ नहीं।
तो इसलिए मूंछ पे तो कहते हैं नो कॉम्प्रोमाइज़। तो सर आप अपने बारे में हमें बताएं कि आपका जो कैरियर है, आप डॉक्टर छोड़ दे कैरियर, वो छोड़ते नहीं पहले मूंछों का राज। हाँ, मूंछों पे आप बताएं कि क्या लगाते हैं मूंछों पे, कौन सा तेल, सरसों का तेल या फिर नारियल नारियल का तेल लगाते हैं? मूंछों का राज तो मेरे ख्याल में जीन्स में पहना है। मेरे दादा को क्रेडिट जाता है इन मूंछों का। अच्छा, आपका गांव कौन सा है, पहले ये बताएं, गांव कौन आप सा भी है? गांव से शहर से? मैं जी बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। और गांव अगर आप चले जाएं तो हाजी वाला मेरा। अभी चले? अच्छा जी। तो बस यही छोटा सा तारुफ है। इस टाइम पे मैं पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस उसमें इन मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे कि आपने बड़े अल्फाज मुझे बख्श दिया उनसे, इसके अलावा मैं जितने भी फलाई काम हैं उनमें भी पेश रहने की कोशिश करता हूँ और इंसानियत की खिदमत करने का एक मेरा जज्बा भी है। और इसके साथ ही साथ मैं अगर कहूँ कि मेरा पैशन है तो गलत नहीं होगा। माशाल्लाह फ्लाई कामों में बड़े एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह राजा साहब भी वहाँ पे दस्तरखान एक मेरे ख्याल में लगाते हैं, लगाते हैं, लेकिन आप कभी बुलाते ही नहीं है, कभी खाने शाने पे कभी दस्तरखान में तो ऑलरेडी आपकी सेहत जो है ना वो इजाजत नहीं देती। वो सेहत होगी तो कुछ होगा ना, खाएंगे तो कुछ होगा। का खाना खाएं, हम ये चाहते हैं कि आप अपने बजट से खाएं, थोड़ा खाएं। नहीं, ये बजट से खा के तो ये हाल है, जब फ्री का खाएंगे तो फिर कुछ और होगा, फिर जो है डबल हो जाएगी ना। फिर अदनान समी याद आ जाएंगे। ऐसे ही है। अच्छा मरियम, हमारे साथ एक बरकत फैमिली, जी जी यार कभी इन्होंने मेरे ख्याल में कोई रोटी छोटी देखी भी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा है। मॉम डैड सा बंदा है ये तो भैया नहीं कहते, भैया इनको बर्गर कहना आई थिंक बेस्ट हाँ, रहेगा, इनके लिए बर्गर। बर्गर का नाम जो है वो। ये जोनी है जी, जोनी है या I'm Rocky. रॉकी? Yes. रॉक Yes, I'm Rocky. रॉक से रॉकी। इंट्रो करवाया नहीं, आप हमारे फूड के पीछे पड़ गया। यार तुम्हारा फूड यही तो तुम्हारा इंटरव्यू है यार, तुम बर्गर फैमिली। Burger? Yes, of course. Word. Mod and rich. Mod and rich. Extra rich. रिच You तुम know. हो वैसे भी। हाँ. रिच हम हैं। रिच हम हैं। देखो क्या कौन रहा है। उसके साथ ही मौजूद है, देखे ना क्या सोनी सी बच्ची है। हाँ, यकीन माने प्रोग्राम के बाद मुझे मिलना है बाहर। Oh, you know. You know. बहन है? हम मॉड जरूर हैं, बेगैरत नहीं है। प्रोग्राम के बाद में नहीं मिलना। ये किस लिए रखी तुमने? अच्छा कार्ड आप दे देना। ठीक। हाँ? अच्छा जी, ये आपकी सिस्टर है? यस। आप दोनों बहन भाई हैं? आपको कोई इतराज है? आप अपनी सिस्टर बना ले। फिलहाल नहीं। नहीं, आप अपनी बना ले सिस्टर। सिस्टर नहीं बनाऊंगा, शादी से पहले सारी सिस्टर ही होती हैं। देखिए जी डॉक्टर साहब, क्या फैमिली है जी, और खा के इनका भी क्या हाल हुआ है। खा के हम भी एंकर हो गया है। गले में क्या पहना हुआ है? गले में पट्टा? गले में हमारे कॉलर है। नहीं ये सामने जो आ रहा है ये। यू नो रिच लोग वाइट गोल्ड का रिंग है, उसके ऊपर हमने ये कीमती पत्थर पहना हुआ है। अच्छा। यू नो तुम क्या जानो, तुम तो लंडे का स्वेटर पहन के आ जाते हैं। और ये तुमने जीन्स कौन सी पहनी है? ये तुमने ये कौन सी जीन, ये अमेरिका से आया है जीन्स। कहाँ से आई है? दिस इज नॉट जीन, दिस इज जैकेट। जीन्स जीन्स की जैकेट है ना? यस ऑफ कहाँ से कोर्स, लंदन से। अच्छा लंदन से ही है। यस। इस्लामाबाद में यू नो स्टार्ट में मरियम साहबा बोल रही थी कि मैंने रोशनी डालनी है, हम पे भी जरा रोशनी डालो। ओ हेलो, ऊपर लाइट लगी हुई है, वहाँ से रोशनी डाल रही है। डाल दिया आपने। वैसे एक बात बताऊं मिस्टर, हमारा जो होता है ना मॉड फैमिली, उसमें ऐसा चीकू बच्ची होता है। ऐसा चिको भाई। यस ऑफ कोर्स। यार इसको भी कोई खिलाने पिलाने की जरूरत है। बर्गर, पिज्जा, यू नो मेरी अपनी 3-4 पिज्जे की शॉप है, यू नो। अच्छा। यस। एक तो सारा ये खा जाती है। एक से तुम खा जाते हो? हम एक नहीं खाता, हम 2 खाता है। अरे दो। वैसे तुम क्या खाता है? यार हम तो चौथी दुकान पे मेरे ख्याल से ये जाते। मुझे तो लगता है ये कोयला खाता है ना। ऐसे मुझे काली से आया ना, इसलिए ऐसे- बोला आपको। ऐसे ही है। माशाल्लाह। लेकिन आपका आपने मुंह, कुछ नहीं रखी हुई। ओ मूछ हम कैसे रख सकते हैं मूछ? यू नो वी आर मॉड फैमिली। आपको पता है प्रोग्राम के स्टार्ट में ये मरियम साहबा बोल रहा था जिसकी मुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ। इनके पास तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इनकी भी मुछ नहीं। यहाँ पर आप
आपने गलत बात की है। अच्छा, गलत बात की है। गलत बात है। ये कहना चाहती है कि हमारी भी मुझ थी, हमने अपर लिप करवा लिया पालन से। आग लगेगी, आग लगेगी। ओह माय गॉड, आग लगेगी, आग लगेगी। क्या आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। किधर आग लगी? कहाँ पर आग आग लगी लगेगी, है? आग कहाँ पर आग लगेगी। लगा? हाय, ओ भाई जी मैं क्या दसा, बताओ बताओ। सुबह सुबह मैं गया कसी, अच्छा, मैं इतनी बड़ी कुंडी कड़ी, कभी अंदर से अमी निकल आई? क्यों हुआ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम? मैं इतनी बड़ी कुंडी कड़ी। अच्छा। इस तरह पेड़ी के बीज लाई। बीज क्या होता है? वो तो किन्नी ना वो पता वो शहरिया जा। आपको पता है, आप बताओ। अच्छा, बीज होनी, फिर बीज होनी जदू बारिश होनी ना, इतना जा रोड़ा होना। Yes. रोड़े की जदू पट्टी ना तो बिचू इया बीज निकलनी। अच्छा, तुम गडोया मच्छी पकड़ने की काम किया था ये ना? इसका मतलब बिचू सारा की पता गुंडोया होना। बिचू बीज कड़ी मैं कुंडी ना लाई। कुंडी ना लाई क्या तो मैं इना फेरी का दूर सटी। वो एंकर के ऊपर चलेगी। ना ना जो ले रहा तू तो ठीक लो ना। लपड़ी का मैं इना फेरी दूर सटी। अच्छा, ओ पानी ने बिच गई दरमियान ही। ऊपर एक चिट्टा जा ना काक भी लगा होना। थोड़ी जी काक देर के बीच गया। थोड़ी जी देर गुजरी ना, हाँ। वो काक हिया ले। मैं क्या दस बाबा काम हो ही गई। वो जिसका काक हिया लिया ना, मैं क्या एक बार फिर हिलन दे। ओह माय गॉड, फिर जरा इधर क्या दस काक किस तरह लिया? मैं काक थोड़ी, तुम हिल के बताओ ना। तुम ऐसे इस तरह फिर काक लिया। ये तुम खुद हिलता है, अंदर से कुछ चीज हिलाता है तुम। मैं काका निकाल करना गल तो सुनिया करना। मैं काका निकाल करना जब तीसरी वाली काक ही लिया ना, इन्हें थोड़ा थोड़ा डुबना शुरू होया। मेरा दिल खिल गया भाई जी, काक डुबना पिया। मैं तकना शुरू हो गया, काक और डुबिया कि मैं इन्हें छिटिया तो बड़ी बड़ी मच्छी। मैं तुम छोड़ता है। मैं बड़ा खुश हो गया। इतना बड़ा मच्छी मुझे तुम नहीं है, इतना तो तुम नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल ना फिर बॉल कड़ी। यू नो क्या है? मैं बड़ी मुश्किल ना रीना बॉल कड़ी क्या दुखों तड़ी बड़ी। मैं उसकी पोड़िया मारिया था विचना अच्छा है। मैं उसकी कलावा मारी के था ना, मैं क्या मैं भी तुझे नजर ना देना। मैं उसकी कलावा मारी के था, और हमारे सीने ना लगेगी। मोरा सीना समझो के बागो बाग हो गया। मैं उसकी कलावा मारी। एक मिनट, वो मच्छी थी या पठान तक? मच्छी की गल पे करना ना। सीना बाग हुआ ना? सीना बाग हुआ है। सीना मच्छी का। सीना भी कमीने का बाग। अल्लाह जिसला मैं उसकी सीना न लाया, हमारा दिल खिल गया। पर ये नहीं पता अंदरू कंडे पे चुपने से, पर मैं उसकी नहीं छोड़िया। उसमें की पूर्ण कंडे चुपाए। उस पूर्ण कोशिश की टी के इधरू मैं नसा टी पता फिर और सब पेंडू मक्खन तकड़ाइया ने। बाकी पेंडू कंडा अंदर होते बाहर नहीं थे। चुपिया ना ले तो मैं जब भी लाई ना बाहर कंडा चुपिया नहीं। बाहर से भी होता है, बाहर से भी उसको चुप लगाता ना, यू नो। आग लगी तो आग कैसे लगी उस बात को बताओ। वही प्या दसना ना सारा कुछ वही दसना प्या। दसो। अल्लाह उसकी मैं यहाँ चक्की लाई, मैं कार की नहीं गया। Oh ठीक my है? God. मैं अपनी बेबे की आख्या, बेबे कढ़ाई रख। आज फुल माहौल आई। बेबे कढ़ाई रखी। मच्छी ना अच्छा, मच्छी बेबे कढ़ाई रखी, मच्छी बढ़ाई। जिसले मैं खाई पी गया ना, तब भाई जी उठू ग्राउंड में की आग लगी, उठा लगी सीने कितना आग लगा तो यू नो पेंडू प्रॉब्लम। और सीने चाबी लगी। सिस्टर ये आंखें बांधा हुआ है, कहीं भाग न जाए। और ये हमारा स्टाइल होता है। स्टाइल ये कैसा स्टाइल है? ये देखो इतना बड़ा शो में ये पूपी का कुर्ता पहन के आ गया। ये पूपी का नहीं है। हम पेंडू लोग जब खुश होते हैं ना, ऐसा कुर्ता और ऐसी तोती पहन के निकलते हैं तो के शहर में। मुरासियों वाला कुर्ता। ज्यादा खुश होता है, धोती तो नहीं खोलता। एक दफा का जिक्र है, एक मैं वाकया आपको बताता हूँ। एक ही बताओगे? दो बता दे। मेरे ख्याल में ये वाकया अगर आप बैठ के बता दें। आओ बैठ गई तो क्षेत्रीय उधर बैठ मत करने हो, समझा करो तो सब हो। अच्छा। ठीक हो। यू नो तुम इधर खड़ा रहो, किसी के हाथ में ही खड़े रहो। अच्छा तुम बात कर रहे थे, वाकया सुना रहे थे। मैं वाकया सुना रहा था। उन फिर सुनाना तुसा के मजेदार। एक दफा ना जिक्र है ना, असा पेंडू लोग यहाँ मक्खन कढ़ाइयां
असा ने इतने सोहने बूटे होने उन्होंने छामा थले पैड़ी है ना असा की ये पखे शखे लाने की लोड़ ही नहीं पैनी उसने सावे सावे पत्ते जदों इयां चले ना तो असा सुकून किस तरह चलने इस तरह ना कर कुछ चीज गिर गया तो आजकल ऐसा मॉडल भी नहीं आता। अच्छा ओसा उसने वाह थले बही के ना तो इतना बड़ा असा को पता क्या इसनु 2 टका और डोला जिया उसी कड़ी होनी लस्सी फिर मक्खन तो असा जिसले खाई पी कर निकल यू नो लस्सा मक्खन लस्सी लस्सी ओ जिस वेला असा खाई पी कर निकलने आना तो साने अंदर इतनी शक्ति होनी मैं तुसा की वाकया सुनाना पिया से शक्ति ये पेंडू ये लगता है ये पेंडू हिंदी फिल्में देखता है बहुत मुतासिर है ना। यार मैं बताता हूँ ये जो है ना पेंडू प्रोडक्शन ये इतना कुछ खा के फिर पता है क्या करते हैं इनके घर में बाथरूम नहीं होता ये पटियों में जाता है पीछे से ये चेक कर लें ये बाकी पेंडू है इसमें पेंडू इंस्टॉल हुआ और इंस्टॉल किया किसने पहले ये बताओ किधर से किया ये बताओ। अच्छा पहले भाई इसका वाकया सुनो यू नो इसके घर में कोई नहीं सुनता हम फिर कैसे सुन लेंगे वाकया सुनो जी और लस्सी तब मक्खन खाई मारे अंदर ताकत आ गई मैं एक दफा बाहर निकली गया और 15 लोग इसने पे अच्छा हाँ उन्हें आख्या जी आज भाई जी बूटे की ना छोड़ने हमारा नाम बूटा वा उन्हें आख्या जी आज बूटे की ना छोड़ने मैं क्या जी ठीक हो गया मैं उन्हें की तकिया मैं उन्हें को डरिया नहीं आ मेरी पता से वो 15 तो मैं कला मैं मक्खन कढ़ाइया ना पलिया इन्ना बर्गर खाई के नहीं पलिया जड़े पे बैठे हुए मैं एफोर्ड नहीं कर सकता ये गरीब आदमी। मैं चला गया जी उन्हें कोल उन्हें आख्या भाई जी आज बूटे आज थोड़ा आखिरी रोज आ मैं क्या जी ठीक आ मी भी कोई डर नहीं इस तरी मैं तोती लाई हुई सी 15 ने 15 छुरियां चाकू के नहीं क्या ऐसे डर में की भी नहीं मैं भी छुरी लाई हुई सी डुबिया वही आया दुआ आया त्रिया आया जो ही मैं मारन लगे मैं अपनी छुरी कटी उन्हें छुरियां सटी हसन लग पे मैं क्या भाई जी दहशत ही बड़ी है मैं ये नहीं पता कि हमारी लंगोट ही खुली थी वो हंस रहे थे देख के याला ये भी बंदा 15 बंदे मैंने साई छोड़े आपकी सारी बात सुनते ही अब आपके सारे वाक्य सुनेंगे जी आप मैं क्या दहशत इनकी थी या किसकी थी ये बात डॉक्टर साहब को अच्छी तरह पता है क्योंकि डॉक्टर है ना। आपको मैं बताऊं एक पर्सन इसके साथ एक वाकया हुआ ये आर्मी में भर्ती होने के लिए गया ना यू नो तो उधर लाइन में खड़ा हो गया जब लाइन में खड़ा हो गया आगे बंदा आया उसने आर्मी वाले ने पूछा तुम्हारा नाम क्या कहता है अब्दुल शकूर वाटी वाला वो कहता है शॉर्ट नाम प्लीज शॉर्ट नाम उसने कहा अब्दुल शकूर फिर पीछे आया उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है वो कहता है मेरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक उसने कहा शॉर्ट नाम ये पीछे सुन रहा था इसने कहा शॉर्ट नाम जब इसकी बारी है इन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है कहता है बूट क्योंकि इसका नाम बूट है। वो इसमें भी वाकया सुनो 1 to 5 चाहिए के 10 अप्लाइड फॉर हमारे पास BMW है अप्लाइड फॉर बाइक हाँ जी अच्छा किक मारिस चला गया जी वार्डन वाले रोकी के दा वार्डन वाला आखिया रोक आपने जी कागज तका ए पागल ना पुत्र जो बेचु तकाने ने बजाय गची का तो कागज चुनी आंदे सालो जी कागज तक ये अपना वाकया बता रहा है यू नो मेरे पास बाइक नहीं है आई हैव अ BMW कार यार BMW को तो फिर रोक सकते हैं ना यार उसको नहीं रोक सकते उसके कागज नहीं मांगते यू नो किस मुल्क में होता है इधर बड़ी गाड़ी वाले से नहीं पूछता अंदर चाहे खोते का बच्चा बैठा हो गाड़ी महंगी होनी चाहिए। चलते जी मेहमानों की बड़े सोहने बड़े प्यारे मेहमान आए हुए हैं जी 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 खूबसूरत मेहमान आए हुए माशाल्लाह पजामियां मुछां इतनियां सोहणियां इन्हां नाल ए भी आख्या जी कि मैं गरीबां दी मदद करना तुसा की पता है गरीबां दी किस तरह मदद करनी किस तरह एक दफा ना एक मुकाबला होना पिया सा उस आख्या जी जेड़ा बंदा मुछा नाल ट्रैक्टर छिकसी उसकी 1 करोड़ का इनाम भाई जी ना हाथ 1 मिनट ही चुकया इन्हें आख्या जी मैं कर लेकिन ये ना समझे मी अपनी जात वास्ते पैसे चाहिए मिकी अवाम वास्ते चाहिए मैं अवाम की खुश करना चाहना भाई जी सारे लोग से 100 बंदियां चो इन्ना मुछा नाल ट्रैक्टर छिकया 1 करोड़ रुपया हासिल किया ने और सारे की दिता ने ए गरीब भूखा बैठा है और यू नो इसने पूरा वाकया नहीं सुनाया इन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने इन्होंने कहा कि मैं ट्रैक्टर तो खींचूंगा जब उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया उसके बाद उन्होंने कहा अब आप फ्री में लाओ ट्रैक्टर मैं ट्रैक्टर के साथ ये खोता भी फ्री में खींचूंगा। डॉक्टर साहब की मेरे ख्याल में मैं शुरू से लेके अभी तक मैं मूंछों के ऊपर ही सारी बात कर रहा हूं ये कैसे आपका दिल किया जी इतनी बड़ी बड़ी मूंछें रख के और शोभा
इसमें आना, डॉक्टर आपने बनना, ये कोई और भी कोई आप बन सकते थे, हीरो बन सकते थे, विलन बन सकते थे। बस जी आपके पास आ गए हैं, जो दिल है बना लें। आप ये बात ना करिए, अक्सर बंदों को उल्लू भी बना देते हैं। हमारे पास आएंगे तो बड़ा कुछ बन गया। मरियम आई थी ना, एंकर बन गई। ये बात तो है, ये बात इसको... वैसे एक बात है एंकर साहब, मरियम जब ये देखती है ना, खुदा की कसम बंदा फुड़क के मर जाता है। इसके देखने से आज मेरी बहन साथ ना होती ना तो मैंने लाइन डालनी थी। यार ये बड़ी वैसे मॉडर्न बनी हुई है। ये अंकल आपने क्या किया, बंदा अंदर से बेगैरत होना चाहिए। ये बड़ी मॉडर्न बनी हुई है आपकी बहन। हाँ, अंदरू ये आ रही है, मैं लेली लग रही है। आ ये मोलेगी एक गाल खाप आई कहाँ से हो? मैं बाद ही दसा ये सावन में ऐसी चीजें निकल आती हैं। ओ मैं बाद ही दसा, पहले गल दसा ने दसो। दूध चिटिया अच्छा आंधी को थुइया। आप बोलो ना अंकल, ये तो दादा बोलो। देखिए जी, ऐसे लोगों के लिए मेडिकल की जुबान में एक केस किया जाता है इनके खिलाफ, क्योंकि मेरा फोरेंसिक मेडिसिन में भी इंटरेस्ट जी, है, जी। पीडोफाइल का। अच्छा ठीक है, बच्चों के पे जो ज्यादती करते हैं लोग, उनके खिलाफ जो केस किया जाता है गवर्नमेंट में, उनको कहते हैं पीडोफेलिया का केस। तो आप इनके खिलाफ मेरे ख्याल से वो केस करें। हमारे साथ राय साहब भी मौजूद हैं। ये आपकी मदद भी कर सकते हैं। राजे वैसे भी मदद करने में एक्सपर्ट होते हैं। आज वैसे हमारी सोसाइटी में, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारी सोसाइटी में पता है क्या हो रहा है, ज्यादातर ना ये अंकल लोग ही जो है ना माशरे में खराबियां पैदा सही कहा है। ये बताएं, ये अंकल लोग खराब कर रहे हैं, ये साथ वाले अंकल ने कभी वो बात करते दूध वर्गी चिट्टी, पैर नहीं बैठे पैर नहीं खूबसूरत। ये लोग सब खूबसूरत हो, फेशियल भी करवाते हैं, तो पाँव का भी मेडिकल अच्छा पेडिक्योर कल 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 2-4 हम दोस्त बैठे थे, इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। वो कहते हैं जी यार पाँव देखें और चेहरा देखें। वो एक दूसरा दोस्त बोला, कहता है यार ये गुर्बत है। मैं जेडी खरीद मुंह ते ला भी लाल कहना नहीं, जो गुर्बत है। नहीं आप अगर वो लगा ले तो अगली दफा मुंह पे क्या लगाएं? यही कह रहे हैं, इसके ऊपर बात। अच्छा आपकी शक्ल का मैंने देखा है, सुबह मैं निकल रहा था तो यकीन मानिए। आप सुबह निकले हो? सुबह निकला हूं ना जी। अच्छा इससे पहले कौन थे? आपको पता मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? किसको? ये तो को ना सुरमा लाई के आया, इधर भी लाया, फ्राक भी लाया, तो निकल गया मुंह से। ये कह रहा है आपकी शक्ल का देखा, मैंने भी आज सुबह सुबह इसकी शक्ल का देखा। मेरे मुलाजिम ने कहा गटर बंद है, मैंने कहा ढक्कन उठाओ, अंदर ऐसा बंदा बैठा होता। किसको ढूंढ रहे हैं? शक्ल ना पता कुछ ऐसे आ। मैं आया हूँ तो रोडा पर गड्डियां ही गड्डियां, तो तुसा जी एक बंदा से ना उसकी करना सा गड्डी की आ फिर आगे जा ओ मैं इतना अच्छी देखा तुसा तो इतने बैठे हो। यू नो इसको अक्सर बंदे देख के अपने अब्बू का ख्याल आ जाता ये भी है ना। इसके अब्बू भी सारे गांव में कहते थे हाय हाय क्या हाल है, कुत्थे हो। अब ये देखो कुत्थे, वो कहता था हम अपने घर में ही हैं। अच्छा जी आप माशाल्लाह आप खालियां से लाला मूसा से जी, लाला मूसा से तो पिंड वाला सारा माहौल है, जो पिंड में रहते हैं उधर शहर में। लाला मूसा जो है वो उसको कहते तो भी शहर है, लेकिन लाला मूसा अगर आप करीब उठा के तो लाला मूसा को भी जो है वो एक कस्बे की जो है वो खसीयत है। लेकिन लाला मूसा ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, जिनमें कमल काया साहब हैं, आरफ लोहार साहब हैं। पूरी दुनिया में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पंजाबी ज़बान को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं, देहाती कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं। ये जो आपके जो कॉमेडियन है, जो लाचा इन्होंने पहना हुआ, कुर्ता पहना हुआ, मेरे ख्याल में शायद ये चेक कर लें कि साहब के फैंटो बना हुआ। अच्छा किसी भी क्राइम आप भी गाँव में पहनते हैं लाचा शाचा? नहीं या अब छोड़ दिया? ट्रेंड नहीं है, अब ट्रेंड नहीं। अब हवाएं ज्यादा चलनी शुरू हो गई। हाँ इनकी तरफ से होके आती है। अब ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन ये जितना भी कल्चर है ये देहाती कल्चर है। लेकिन आप यकीन जाने कि जो सुकून देहात में है वो शहर में नहीं है। शहर की एक अपनी लाइफ है, नफसा नफसी का एक दौर होता है, किसी बंदे के पास टाइम नहीं है, अपने काम से काम है। गाँव में तो जो तंदूर पे रोटियाँ लगती हैं और वो जो हमारी माएँ बहनें जाकर इकट्ठी होती हैं, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। ऐसे और
सबसे बड़ी बात कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन अब गांव भी वो गांव नहीं रहे, बहुत हद तक कल्चर जो है वो चेंज हो गया। मोबाइल आ गया इनमें उधर आपने पेंडुल स्टार्ट किया हुआ है, आप देहाती सेक्टर में भी जो है ना शायद मॉडर्न अभी इंस्टॉल हो उसमें गए। उसमें जो है ना वो मॉडर्न लड़की इंस्टॉल है। ऐसी लड़की जो नई नई गाँव से आती है ना, इसी तरह बड़ी मॉड स्कार्ट होके बाहर मार्केट में जाती है। ठीक है, वो पता कब चलता है कि जब उसके अपने साथ और मैं तेरा आंखें से तू ना झुल फिर तुझसे बढ़नी है मैं तू झुल। अच्छा, मैं राजेश साहब की बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। राजेश साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जी बड़े प्यारे प्यारे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के नाम लाला मूसा से निकले हैं। आरिफ लोहार साहब जिन्होंने बात की, माशाल्लाह वो तो एक सितारा हैं। इसी तरह उनके वालिद साहब आलम लोहार साहब, असल में मेरा भी गुजरात से तल्लक है, तो हम हमारा डाखाना ही मिल गया, ग्राई हैं हम लोग, दहाना मिल गया। आप दोनों ग्राई हैं, तो फिर समा सटा क्या है? लाला मूसा समा सटा। आप मॉडर्न हैं, आप अपने हैं अभी, आपको इन बातों का नहीं पता। मेरे बोलने से कोई बचपन का वाकया याद आ रहा है। ये जो होता है ना आलम लोहार साहब, ये अभी बड़े जबरदस्त इनके नाम गुजरे हैं। अब इसी तरह से इब्रारुल हक साहब का गाना भी है, किथे गईयां साडे पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां। अब वो जो बात है वो सारी बात उसी चीज की अक्कासी कर रही है जो राय साहब ने भी बात की है कि जो सुकून गांव के अंदर, पिंड के अंदर इंसान को मिल सकता है, आई डोंट थिंक कि इंसान को कभी भी इस्लामाबाद में या शहर में मिल एक सकता शहर में मिल सकता है। वो इन्ना बबलवा की क्या पता होवे, असा ने इतना सोहना तंदूर लगा होना, तंदूर दियां रोटियां, जग मक्खन मक्खन ते साग ए ते कह राज साहब मारे नाले ने वे ना वो कहां पे पाने मी तो बीच बीच नहीं ना पता। और जब तंदूर ठंडा हो जाता है एंड पे ऐसा कोला निकलता है। आपको पहले बताया कि आपने इनमें पेंडुल स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए वो जरा मुझे इनकी रहनुमाई करनी पड़ेगी। बड़ी है चंगी गाली राज साहब, और बड़ी खुशी हुई तुसा इतने दूर आए हो, तुम्हारी रहनुमाई करन आए हो। बड़े दूर से आए हैं जी। प्रोग्राम में शिरकत इन्होंने इस प्रोग्राम में इसमें जो है ना ये पेडू इंस्टॉल किए। इससे पिछले प्रोग्राम में इसके अंदर खुसरा स्टॉल था। आज आज सुरमा अभी भी इधर ही है। यानी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो जारी रहना चाहिए, तभी जो है वो नई चीज मिलती है। हर बंदे की ये सादत हासिल है। हर शोबे की। अला मैं भी किसा के लोड़न आया वहां। किसकी लौड़ने हो? ओ खारियां तू आए लाला मूसा तू मैं पता कुथू आया। हाँ। अंगूरी सैन तकिया ने पढ़ादार ओ मरी वाला पासा। हाँ। मैं उठू आया वहां। उसके साथ ही एथोपिया ही वहां से आया। मारा असल एक चाचा से आना। एक चाचा से? एक चाचा से। अच्छा। चाचा खैरू। चाचा एकता अबू के बारे में और रहा है। चाचा खैरू। अच्छा। उसने एक धी सी मारी तो उसने आहा। मंगनी हुई है ना बचपन नी। तो मैं उसकी लोड़न आया वहां, जगह जगह फिरया, एक पासा गया, यकीन करो एक बंद जी गली सी, उठा मैं फंसी गया। वो गली तंग सी ना, फिर उस तू अगली गली च गया, अगे गया तो तका ते दो, बल्कि दो भी नहीं, एक कुत्ता खलोता सिया, वो मारे दर तगना सिया। इसको बाद में पता चला ये तो शीशा है। मैं समझ गया एम की पैसी। वो रीठा कि इसको ये ना पता चल जाए वो पेंडू हम ही है। अच्छा मैं अगर तका एक कुत्ता सिया, मैं तका तो मारिया अखा विच अखा भाई तकना सिया, मैं भी पीछे नहीं हटिया, मैं भी डरिया नहीं आ कुत्ते को, मैं भी अखा चखा पाइया, उस भी पाइया और चक मारन लगा, मैं पीछे हो गया। अच्छा। जान छुड़ाई के निकली आया इत्थे मैं आया अपनी मंगेतर लोड़न वास्ते। हुन मिकी दसो चाचे खैरू ना कार कुत्थे वा? माय यार मंगेतर आपके साथ बैठी हुई है और आपको पता ही नहीं। मारे साथ सही दसो। हाँ। ए उ उ ई। ये तो गुडी है, ये तो गुडी है। ये शहर आखिर रीठा बन गया है। यू नो ये जब गांव से आई थी ना, हमारे गांव में ऐसी लड़की होती है ना, यू नो उससे कोई कह देना आई लव यू, कहती जुलक होते ने पुत्रा। और जब इधर शहर में आ जाता है, शहर में आके कहती है आई लव यू, कहती है आई लव यू। 2 मिनट सारा कर 10 साल सुबाल मारी मिकी गुडी लबिया, मिकी खूब तकन दे इतना तक गुडी नी पछाणी। मैं तुम्हारा नहीं। बचपन ना मंगेता है नहीं पहचाना। वो कस्सी च गशनी होने से हो। ओ हेलो। ये प्रोग्राम सेंसर करवाओ।
पेरेंट उड़न आस्ते मैं बताता हूँ, तुम कसी में जाते थे, अचानक वो गुलखान टाल वाला आता था, फिर हम दोनों बहन भाई वापस आ जाते थे, तुम थोड़ी देर बाद। जदू असा 2 बकरियां रखियां सियां, एक तू लपड़नी सी एक मैं, तू छो 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 करी के उन्हें की चरानी सी, भुली गई सारियां गल्लां। और बचपन में जब आप कस्सी पे जाते थे, ये भी आपके साथ होता था, आप इसको चॉकलेट दे के भेज देते थे। बिल्कुल सही आख्या तुम दोनों बहुत बेवकूफ हैं। गाँव में चॉकलेट नहीं होता, मच्छी वाली गोली होती है। वो तो पतासे होने से मैं इसकी ना 5 पतासे दे के ना अपना से तू थे छामा बे के ना तू ता नहीं नुकरा उठा बे के खा चला जुलना से मैं तो गुड्डी चले जुलने से 2 बकरियां कड़ी क्यों कसी अपन चढ़ाने वास्ते एक काक अपनी होनी से इसने नाजक आते ये तके ने ओ अब आराम है, हूं आराम ही। गुड्डी क्या होगी मैंने जानती आपको उस वेले आखनी सी ये तके ना बूटिया मारे हथा पर छाले आ गए तो तुसा यकीन करो मैं अपने अथरवा नाल इसने छालियां पर जेड़ा ना मलम लाना से और 6 महीने तक इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, गंदे आंसू लगाता था ये। रात पतासे खाना रहना से इसकी पता ही कोई नहीं, इसकी क्या पता है। चलो प्रात तो पतासे खाता था ना, ये गुलखान से पैसे लेके खा जाता था। वापस आ जाए, आप परेशान नहीं हो, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें उसको याद सब कुछ है। अच्छा। एक बात बताऊं, उसको वो अंदर याद से सब कुन्नी कुछ है। बनी हुई है। वो अंदर से कुन्नी ए बनी तकी हुई कि नो इतने सोहने तुसा होस्ट बैठे हुए हो जदू मत ए नो वे याद अच्छा था किसा और ना टूरी हो वे तो मारा क्या बनसी है। फिर मेरे को मकबरा। भैया ये कौन है? ये पिंडू है, मैं नहीं जानती ना। ये पिंडू है, ख्वाब मैं देखना थोड़ा आदत है नहीं, इसकी। मैं आप पिंडू, मैं शहर की, तो क्या इतना फर्क है। मैं तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे चाचे ना पुत्र मुझे हां कुछ भी याद नहीं उस है। चाचे के पुत्र तू फूफी का कुर्ता पहन के आया हुआ है, इसने मर्दों वाले कपड़े पहने हुए हैं, तुमने देखो क्या पहना हुआ है। ए उन मॉडर्न होएगी ना ये उस मॉडर्न वेला हो गई है। उस वेला ते हथा ने छाले दसनी सी मैं इन्ना ही अपने थरवा ने नाल इसने छाले भी साफ कीते और my जिसकी God। एहसास ही कोई भैया एक पागल आंख है अपनी ये। होनी सी। ये पागल है, पागल है, पागल अब है। बोलने किसी ये पागल हुआ भी तो कोई टेंशन नहीं, हमारे पास खूबसूरत डॉक्टर साहब बैठे हैं, इलाज करा लेंगे। एक बारी बड़े मजे नी गल दसाने इसकी बेबे आखनी जुल का कपी के आन ए बाहर आई तो आखनी मारे हथा पर छाले पे मैं कहा किस तरह कपसा मैं क्या तू छोड़ दे दराटी मिकी दे यकीन करो मैं कहा कपड़े गुड्डी के तकड़े ये तो को 6 काट अपनी बाह च बाई के दे गुड्डी या काट ताक तो याद आ गछड़ मत है गुड्डी अब पहले याद भैया नहीं, ये पागल है। ये कट गुटी के लगे बूटा साहब बूटे कपड़ी सी हुण ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪ गई इसके कट के निशान गुडी ने नहीं डाले। आई नो वेरी वेल। मैं साइड पे बैठा पतासे खा रहा था, खुसरों का गुरु आया, वो अपना चेला समझ के इसको लेके जा रहा था, इसने कट लगाया। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि मारे खुसरे वाली कोई क्वालिटी नहीं सारियां मांस वाइस ऐसी कोई बात नहीं। देखो 1 मिनट ठहरो, मूछ तो इसने भी नहीं रखी, एंकर ने भी नहीं रखी। वो कुड़ी है, वो कुड़ी नहीं जात है, तू तो खुसरे नहीं जात है। मैं तुम्हारी जात नहीं हूँ अच्छी तरह। मुझ रखी देखो हमारी तो 2 शादी है, 4 बच्चे हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं, अभी तक धोती लेके फिर रहे हो। लाया हमारा मसला हल करी के दो, हमारी मंगेतर की मारे नाल तोड़ो। इसको पता नहीं हमारा अब्बा पीछे लोड़ना पिया उसी, तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? लोड़ना पिया उसी तेरा ना आ जावे। हाँ हमारा अब्बा भी आ रहा सी, हमारा मसला मेरा बूढ़ा पुत्र कौन है? कितने रह गए मेरा पुत्र कितने तू ये तो मरी मेरी आवाज ही आपके मार गया मुझे आपके मार गया कितने ओए ये तो चाचा दरख्त की आवाज लग रही है। अब्बा बूटा मेरा पुत्र है बूढ़ा भैया वो है। क्या मैं किधर तो दसो मेरी तुम्हारी मेहरबानी ए यार पुत्र जी पुत्र जी ने एक ती लगदी है भी किड़े पास दी में लग दी है तो नजर नहीं मुच्छा बड़ियां मुच्छा नहीं ये मुच्छा ये अपनी ते वाई होते सारी लगता कि खराब हो गई मैं सब कन्फर्म करूंगा। जी तुम देखो तस्वीर 'ਚ मैं किस तरह कंफर्म करा धी है या पुत्र है। सारी तुम देख के देखो मेरा पुत्र ने गुम हो गया तैयार नहीं मिल रहा साजी भुखा तक पढ़ाया मैं कितने भटकता फिरता अच्छा नहीं लग रहा मेरा बूटा पुत्र तो घर से क्या गए थे? क्या गया था मैं जा रहा तेरे भरा ने लभण वास्ते भरा ने हुन हो गया चिट्टा अच्छा 25 साल पहले ते आया सी उस तो बाद दोबारा कहीं नहीं गया खून चटा फिर किस तरह हो गया तन के पता। बस बता 25 साल बाद कोई कांटेक्ट नहीं। अच्छा फिर मेरा पुत्र आया
वो पता क्यों आया? हाँ मैं बचपन उससे मंगनी कराई थी, अच्छा, तो इस बार मेरा पुत्र आया। अपनी मंगेतर को ढूंढता हूँ। हाँ, तो उसके बाद और आगे 3 दिन बाद फिर मैं पीछे आ गया। अच्छा, और मैं क्या पता नहीं कितने चला गया, मेरा पुत्र सादा जिया पुत्र है, बिल्कुल मासूम जिया बच्चा है मेरे। यार इसने कपड़े तो लड़कियों लगाने में। तेरे चश्मे नंबर सही करा, चेक कर दे। देखो उसके कपड़े क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ऐसी बात है, बूटा पुत्र है, डाल दे पुत्र ही। पीछे पुत्र है। इसकी नजर कमजोर है। है यार इसको मैंने कहीं देखा है, ये मैंने कहीं पर देखा है। अंकल मुझे भी तस्वीर दिखाओ। वो जाओ दिखाओ दादा अबू को तस्वीर। ए तू तक ले यार, चश्मा ला के देखी। नहीं कितना सोना ओह माय गॉड अंकल, आई नो ठीक है। ऐसा मंकी हमने अपने घर में भी रखा हुआ है। ए की कह रहे बांधे की कह रही। अच्छा, अंकल को तर्जुमा करना भी आता है। हमने मंकी बोला, ये कहता है बांदर। अंकल आप दामने को के बंदर हो ना? भाई दसा मैं किसी सादा बांधा ना प्रोग्राम के बाद इधर आई नहीं ना। 10 मिनट देखा कि नहीं देखा है 10 मिनट। अंकल कैसी बात करते हो तुम? पहले ये गल दस तू अंकल क्यों कही? मेरे अब्बू जब गांव से आए थे ना, आए उनकी थे? शक्ल भी ऐसी मिलती है। अबू आए तो पक्की गल है। यार इसको गौर से देखो। अब मैं सोचता हूँ मेरी शक्ल मेरे अब्बू से मिलती। मेरा अब्बू गांव में कब गया था? है जब मेरे पूछे तो मिलती है ना, रात ही सुते हैं बड़ा कोट के मार ऐसे बंदा मेरा रिश्तेदार बूटे अंकल मेरा पुत्र प्यार भी थोड़ा फासले पे दे रहा करो। वो सबको याद आ रहा है। मेरे पुत्र लब के दे मैं भाई पुत्र लब के दे भाई चपड़े अबे ये आवाज़ से सुनना मेरे पुत्र अंकल लगा you know your son is here। अब्बा तू कुछ है अब्बा इमोशनल सीन, ट्रेजेडी म्यूजिक लगाओ, ट्रेजेडी म्यूजिक लगाओ। चलो अब्बा अब नहा लेना तुम। अब्बा प्लीज कर दिया इसे। क्यों ना बदबू आ रही है अंकल। वो बूटे एक सेकंड, बूटे ये अब्बा ये अब्बा तुमने कहाँ से लबा? जितना तू लगा ये भैया ना और क्या मैं घर पर क्या कमीज टंगी हुई अंकल ये आपको अब्बा नहीं मांग रहा, ये अपने पड़ोसी पे यकीन करता है। हमारी बेइज्जती में करना पे होनी है। नहीं अब्बा मैं बेइज्जती तो अंकल उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मरा भाई ना ओ तो तू क्या सामने मैं लकड़ी ना बांधर आंदा हो यार यही क्यों दे रहा था। मरा भाई ये लकड़ी का बांदर नहीं है, ये असली का बांदर है। मैंने दामने को में खुद पॉपकॉर्न खिलाया था। ए निकाल बड़ा बड़ा है। मरा भाई ना सारी दुनिया कहती है ये अब्बा कहाँ से लब्बा है, ये अब्बा या क्यों का डब्बा है। मरा भाई ये अब्बा या टोखबा है। अच्छा मैं एक चीज आपको यहाँ पे एक मैसेज, आपने भी देखा होगा कि अक्सर लोग जो देहातों से निकल के शहर में आते हैं और जब आके वो शलवार कमीज से पैंट कोट और जीन्स वगैरह पहन लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, तो जब उनके गांव से कोई लोग मिलने आते हैं वो अपने असल देहाती रूप में होते हैं। जैसे हमारे भुट्टा साहब हैं जिन्होंने अभी भी लाचा और कुर्ता पहना हुआ है, उनके वालिद साहब आए, शुक्र करें कि भुट्टा साहब शहर आके उन्होंने अपने वालिद साहब को पहचान लिया। लेकिन ये यहाँ पे ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि अक्सर यहाँ पे जो लोग आके थोड़े मॉडर्न हो जाते हैं, मॉडर्न लाइफ में जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं, तो जब उनके देहात से कोई लोग आते हैं तो वो उनको पहचानने से इनकार भी करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। ये एक असल हकीकत है माशरे की। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी असल जो है वो नहीं भूलनी चाहिए। डॉक्टर साहब मैं एक बात करता हूँ कि ये मुझे बताएं कि जो बचपन के जो रिश्ते ये होते हैं, जैसा भी ये मिसाल आपके सामने है, जी जी ये बचपन में जो है ना इनका कोई रिश्ता तय किया गया था, लेकिन अब वो लड़की मॉडर्न है और वो पेंडू है और उसको पहचानने से इनकार करिए। क्या ऐसा होना चाहिए कि बचपन में रिश्ते तय किए जाए? देखें, ये एक आपने मुआशरे की उस हकीकत पे बात करना चाहिए कि जिसको मैं कहूँगा कि करनी चाहिए थी। बहुत अच्छी बात है
कि हमारे मुआशरे में इस तरह से होता है अक्सर कि बचपन में वालिदैन अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों की ज़ुबान दे देते हैं, बिल्कुल कि जी- रिस्पेक्ट में ना। हाँ, एहतराम में। दादा मिस्टर मर्ग पे वो कहा जाता है जी मेरा दिल है कि मेरे ये दोनों बच्चे, ये दोनों पोते, इनकी आपस में इन पोते पोतियों की शादी कर दी जाए, ठीक है। अब दादा तो बेचारा अपनी मोहब्बत और अपनी एक अपनायत के तौर पे कह के जाता है, लेकिन कल का किसी को नहीं पता होता। और फ्यूचर के बारे में इतने सालों पहले फैसला कर देना मेरे ख्याल में ये नस्ल के साथ एक ज्यादती भी होगी कि कल कल आप जिस तरह गुडी अब एक मॉडर्न बन चुकी है, इसका एक रहन सहन मुख्तलिफ है और बूटा उसके बरक्स बिल्कुल पीछे है। यहाँ मैं एक बात कर दूँ कज़न मैरिज की। कज़न मैरिज में ये बहुत सारे ऐसे मसाइल भी हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात बिल्कुल हकीकत है। अगर इस बात के ऊपर हम बात करें, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इसमें बीमारियां भी हैं। बीमारियां हैं। बीमारियां भी हैं। बिल्कुल इसके कुछ, हाँ, आज बात हो रही है ऑन एयर, तो चले एक छोटी सी यहाँ पे एक पैगाम मुल्क कौम के लिए मैं देना चाहूंगा कि कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें थैलेसीमिया का टेस्ट है, वो जरूर करवाएं शादी से पहले अगर कजन मैरिजेस करनी है, क्योंकि हमारा मुआशरा इस तरह हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन करने से पहले मैं ये मशवरा दूंगा और एक इल्तिजा करूंगा, एक आजाना इल्तिजा है मेरी कि शादी से पहले बराह करम बराह मेहरबानी थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि थैलेसीमिया के दो माइनर जब आपस में शादी करते हैं तो वो न सिर्फ इस मुल्क के लिए बोझ बनता है, बल्कि जो इंसान इस दुनिया में आता है उसकी ज़िंदगी भी इंतहाई अबहज गुजरती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को प्रमोट भी करें। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा फोरम है कि थैलेसीमिया इसको ख़त्म करें प्लीज़। थैलेसीमिया से याद आया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं माया सुना दूँ मुख्तसर सा। मुख्तसर इतना सा उसकी सेहत के मुताबिक माहिया बेली सेहत में मुताबिक इसको सिर्फ अलिफ कर, अलिफ खत्म। कोई आटे दे तोड़े ने, हो कोई आटे दे तोड़े ने, ओ सच्ची दसाएं कर दी, हो ताड़े गेस्ट बड़े सोने ने। और एक मिनट पहले मेरा पूरा होने दे। ओ कोई नीलावे समंदरे, ओ कोई नीलावे समंदर वे, ओए बूटिया सच्ची दस तू, ओ ए मरीदा बंदर। एक मौका मिकी भी दिता जुला। बोल पुत्र मारे बोल। अब्बा तू फिकर ना कर, बेइज्जती हुई है बोल। अब्बा फिकर ना कर। अब्बा की नवी गल है, आप एक रजिस्टर रख लो, अब्बा उसमें बेइज्जतियां लिखा दो। सुन मेरे पुत्र दी सुन। ओ हो करे अपर वे गलासिया, हो करे अपर वे गलासिया, ओ मुड़ी मुड़ी के तकना है, हो उसनी जुत्ती वे बलासिया। एक और में की मौका दिता जुला, मैं इतने में मान आए। हो कोई बसती शरीफां दी, हो कोई बसती शरीफां दी, ओ गेस्ट मारे इतने सोने, हो नहीं लोर तारीफां दी। ओ कोई और रक्षा खलोता है, चाबी दे दी। ओ कोई रक्षा खलोता है, और मेरी सोनी भैन देना, हो देखो खोता खलोता है। ओ चावलां दी वे पीछे माया, ओ चावलां दी वे पीछे माया, कहले तुम्हारा प्रात किया, हो जंगलां दा वे रिछ माया, हो मेरा मारदा है टप्पे नु आने नहीं, हो एवें करना ते मारदा है। ओ सब चढ़ गया ना खाते, ओ सब चढ़ गया
ना खाते ओ दिल माड़ा ए कर नहीं हो मुक्का मारे खा खाते ओ मुक्का मारे खा खाते कोई सुल्तान दिखुई ओए अब्बा तेरा इंज लगदा जिवें मरी होई चूई खत्म होएगी क्योंकि टाइम हमारे प्रोग्राम का बहुत शॉर्ट है और प्रोग्राम खत्म होने लगा हमारा। क्या कहेंगे जी, ये आपके भाई हैं या ये बचपन में आपने इसका रिश्ता तय किया था और वो बिल्कुल पहचानने से अपने मंगेतर को इनकार कर रही है, तो ये आपको मेरे ख्याल में ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो बचपन के जो रिश्ते हैं ये बड़े होके जो आज हो रहा है ये ऐसे ही होता है। बिल्कुल, देखिए कम से कम तालीम याफ्ता होता तो मैं अपनी बहन तोड़ देता इसके साथ। तालीम याफ्ता है, तालीम उसने हासिल की है, तालीम याफ्ता है, तालीम याफ्ता है, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज है इन दोनों। सिर्फ दोनों का जो माहौल है वो चेंज। जनरेशन गैप है इनका आपस में। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें आप भी ऐसे ही थे। हिस्ट्री उठा के देखो मैं ऐसा था, ये मेरी दाई है, बचपन से जानता हूँ। बिल्कुल मैं आपको बचपन से जानता था, जब चूहे की तरह थे। मैं नहीं कुछ खिलाता था, मुझे याद है। गेस्टों की तरफ आता हूँ जी, मेहमानों की तरफ। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और माशाल्लाह अब्दुल्ला मूसा से हैं और आपने जो टाइम निकाला है तो डॉक्टर लेकिन है विलन। लास्ट में मैसेज, सबसे पहले तो मुझे आपने ये बताना है कि आपने सारे प्रोग्राम माशाल्लाह आप भी अटेंड करते हैं और आप भी गए होंगे, इस प्रोग्राम में आके आपको कैसा लगा? देखें, इस प्रोग्राम के लिए मैं एक बात कहूँगा कि एक डगर पे चल रहे होते हैं सारे, इस प्रोग्राम में आके दिल जवान हो जाता है। क्या बात है जी राज साहब। मैं समझता हूँ जिस तरह का स्ट्रेस का दौर जा रहा है और वहाँ ऐसे माहौल में इस तरह का प्रोग्राम करना और एक इन्फॉर्मेटिव और जो है वो मैसेज देने वाला प्रोग्राम करना, आई सैल्यूट यू सर। हमारी कोशिश होती है कि हंसी मजाक के अंदर हम एक पॉजिटिव मैसेज है वो कन्वे कीजिए, हम उसको भी डिस्कस करें। मरियम, हमारे शो से हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत चीज़ें देखी होंगी और सीखी होंगी कि जो माशरा है हमारा वो किस तरफ जा रहा है। अगर देहात से लोग आते हैं उनको लोग किस वे में ले रहे होते हैं, और जो शहरी लोग हैं अगर वो देहात के लोगों को जो है कमतर समझ रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में गलत चीज़ है, क्योंकि देहात के लोग जो हैं हम वहीं से आए हैं और यहाँ पर आके हमने खुद को मोल्ड कर लिया है, चेंज कर लिया। जैसे मैंने आपको पहले कहा था यह इतिहास सही है, लेकिन इस तरह मान लिया है। एक चीज ऐड करना चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में, इंसान अपनी जड़ों से ही पहचाना जाता है, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हकीकत जो है वो मैं आपके सामने हूँ, पूछें आज भी मेरी हैं, हालांकि मैं पिम्स में डॉक्टर हूँ। जो ये बचपन के रिश्ते हैं ये खुदारा तय ना करें। आज आपने पूरा प्रोग्राम देखा, आपके सामने है वो बेचारा उधर काफ़ी दिनों से ख्वार हो रहा है और मंगेतर उसको पहचानने से इनकार कर रही है, और जबकि अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये मंगेतर जो साथ उसका भाई है वो भी वहीं गांव से आए थे, लेकिन वो शहर में आके मॉडर्न हो गए हैं। तो ये गैप है ना, आपकी वजह से तैयार हूं इनसे शादी करने के लिए, ये गांव से आई है, बटा सटा कर लें। ओए नहीं करो, ये मेरी नूह है, नूह है मेरी। ए नूह काट देते सन जो मेले दिन देख ले बूटा की कह रहे हैं। अब मैं उन्हीं बोलना बड़े ना बुद्धि नहीं बेवफाई करेगी तो अभी उस लड़की की राय लेते हैं, ठीक है? वो लड़की क्या कहेगी? किसकी? नूह? आप उससे शादी करोगी या नहीं? नहीं करोगी? नहीं। और किया हमारे सिंह निकले। इससे नहीं करोगी तो फिर किससे करोगी? आजकल का तो नया दौर जा रहा है उससे। नहीं बात सुनो, मेरी मानो तो पिम्स का डॉक्टर है, मुच्छा भी सोनियान घेर ले। ये चाइना की होना चाहिए। ए भरावा या कूड़ा जी? कुत्ते को बचा के इंसान नल ब्याह करा। वाकई सही है। प्रोग्राम का हमारा क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है और लास्ट में मैं वही कहना चाहूँगा कि ये इस तरह के जो रिश्ते हैं उतारा ना करें। ये आपकी वजह से जो आपके बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी तबाह होती है। बिल्कुल, ये एक दिन का जो है वो फैसला नहीं है, एक दिन का फैसला नहीं, पूरी ज़िंदगी का फैसला है। आप तो फैसला कर जाते हैं, लेकिन ये जो मुश्किल है वो आपके बच्चों को उठानी पड़ती है। ये अगर आज शादी कर भी लें, मेरा ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बात कहता हूँ, आज अगर इनकी शादी हो भी गई तो
तो लेकिन इन्होंने बचना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है और और सोच जब मुख्तलिफ हो सोच तो वो आप मुख्तलिफ है। सरवाइव नहीं कर सकते। और बेसिक हमारा यहाँ पर ये शो करने का मकसद भी ये था कि हम आपको ये मैसेज कन्वे करें, हंसी मजाक में हमने रह के, और ये चीज़ें सारी हमने हाईलाइट की कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे और आप लोगों का जो घर का माहौल है वो अच्छा रहे, तो आप लोग बच्चों की रजामंदी को रजामंदी बच्चों की बड़ी ज़रूरी है। दीन भी आपका यही कहता है, हमारा यही दीन भी कहता है आपका यही कि कहता है बच्चों की कि रजामंदी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। हसन साहब सबके फैसले पे ये तुसा- फैसला हुआ, चल बूटे अगला ला। हसन साहब तुसा इसकी सुलह करवाओ, मैं फासले सारे दूर करी छोड़ सब मैं कोल हो गया सा ना मैं जी। वही कर ओ फासले नहीं, सोच का फर्क है जो सही। आपके बड़ों ने फैसला किया है अभी आपको वो मानना पड़ेगा। या तो आपके बड़े फैसला ना करते, आपके पीछे दो बंदे खवार होते आए हैं, जो अगर एक भाई अगर अमीर है तो दूसरा गरीब है, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो आप कहते हैं कि वो अगर वो गांव में रहता है तो वो गरीब है, आप लोग शहर में आके बस गए तो आप अमीर हो गए, लेकिन है तो आपका खून का रिश्ता, खून का रिश्ता तो कभी ख़त्म नहीं। हसन साहब मारी एक शरत ही, अगर इस पर तुसा एग्री नहीं ना होने हो तो तुसा तो प्रोग्राम करने हो, हाँ, फिर मैं आ जाऊँ। बूटे बूटे ठहर जा, ले जा जना। तुसा तो चंगा भला प्रोग्राम करने हो, बहुत सारी अशनियां होसन, फिर जिथा कुदरा तुसा बेहतर समझिया मैं शादी कर करो, ले। ठहर जा। इनके आप अपने इरादे पुख्ता रखें, अच्छा वो आपके साथ शादी करेंगी, अच्छा हम उनको राजी करेंगे। हम उनको राज़ी करेंगे, आपके साथ करेंगे, आपके साथ राज़ी करने पे उनको कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वो आपके साथ शादी यार, करेंगे। वो तो उसके है। बाद फिर मेरे पास समझीता ये यो सब फैसले से इनकार नहीं किया इनकार नहीं किया जा सकता। जो आपके बड़ों ने फैसला किया था अभी आपको फैसला मानना पड़ेगा, मैं गल चाहे करा- उसका इस वक्त रिजल्ट कुछ भी। अंकल ना करो अपनी सनी बेटी ਨਾਲ लता ਗੱਲ कबर ਕਰਾਂ, च अपनी ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ मैं। आज गल करो। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰਾਂ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ, ਉੱਥੇ ਝਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੂੰ ਦਿਖਸੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਦਿਖਸੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਖਸੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੁਲਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਰਾਂ ਹੀ ਆ। इतनी सोहनी मंज नाइया दूध चोसे ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋ ਪੀਨੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਗਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ये ਸ਼ਹਿਰ नहीं भी जाना। ये भी और एक मेरी फर्क है, बहन जाके ये भी इतनी एक खुश फर्क है, होगी। ये भी एक फ़र्क है। वो शहर की लड़की है, आप जाके उससे फिर गांव में अगर वो काम करवाएंगे तो उसकी भी जिंदगी खराब होगी। मैं दूध ना खिया जी, दूध ताजा ताजा पीसे इतना सारा मिलावट डाला और इधर एक से एक बिल्कुल पैकेट पूरा, दूध डब्बे में पैक मिल प्रोग्राम जाता आपने है। देखा जी, नाज़रीन कराम आपने पूरा प्रोग्राम देखा और लास्ट में वही मैसेज कि बच्चों की रजामंदी शादी के लिए बड़ी ज़रूरी है। वो फैसले ना करें कि जिस फैसलों की वजह से आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। प्रोग्राम के अंदर जो गलतियां हैं, जो कमी है, वो आपने लाजमी बतानी है ताकि हम आने वाले प्रोग्राम में हम उसको बेहतर कर सकें। अपने राय का आपने लाजमी इजहार करना है। अगले प्रोग्राम के लिए, अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी को होस्ट मरियम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।